प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और आज के इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 का विषय देखिए विज्ञान सेट आपका डी का 101% आपका रियल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे इस प्री बोर्ड के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे ये देखिए, मैं आपको हर सेट का आंसर लगातार आपको दे रहा हूं और यहाँ पे सेट डी के आपका पूरा पेपर आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में इसका आंसर भी आपको प्रॉपर सोल्यूशन इसमें आपको मिल जाएंगे। देखिए, हर एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पे लिखित आंसर आपका मैं यहाँ पे मॉडल आंसर जो आपका पे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है सेट डी का आंसर आपका लेके आ चुका हूं। और यदि आप यहां से हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो यकीन करो दोस्तों, आप यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। क्वेश्चन 7 का आंसर है, इसके बाद आपका 8 का आंसर, 9 का आंसर, 10 का आंसर, देखिए यहाँ पे 11 का आंसर, 12 का आंसर और इसके बाद 14, 15 हर एक क्वेश्चन का आपका आंसर देखिए यहाँ पे आपका 22 क्वेश्चन देखिए लास्ट में। और आपके इन 22 क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे देखिए 22 क्वेश्चन है, इनके आपके आंसर प्रॉपर आपको मिलेंगे। 15 का आंसर देखिए, 16 का, इसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका 19 और ये आपका 20 का आंसर, इसके बाद आपका यहाँ पे 21 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिलेगा और इसके बाद आपका यहाँ पे ये देखिए और आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपका ये 22वां। तो 22 तक के आंसर आपको इस वीडियो पर आपको देने वाला हूं, जिससे आप यहाँ पे पूरे 75 में से 75 नंबर लेके आओ और यहाँ पे पेपर में आप गर्दा मचा दो। पूरे 75 में से 75 की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके एक भी नंबर यहाँ पे कम नहीं होंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो आपका आता है पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन इसमें पढ़िए क्या लिखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है COSH2O, ये आपका होता है तो आपका कैसा आपका अवक्रिया है। देखिए, इनके आंसर मैं आपको आंसर दिखाऊंगा ही लिखित, लेकिन एक बार आपको समझना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए जीत क्लासेस इंडिया जो है आपको यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दिखाएगा, इसके लिए तो हम लगातार मेहनत करते ही हैं। हम आपको यहाँ पे टॉपर्स बना जाते हैं, वार्षिक के लिए ही ये पेपर आपको दिया जा रहा है, जिससे आप तैयारी कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। तो यदि आप 4 सेट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ कर जाते हैं, तो आप यहाँ पे गर्दा उड़ाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ, एक बार आपको पढ़ दूंगा, जिससे आपको यहाँ पे सोल्यूशन आपके मन पर बैठ जाए और आप टॉपर बने। देखिए, तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया, संयोजन, उष्मा से क्या लिखा है, शोषी लिखा है और उपयोग दोनों या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। अब अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे आपका संयोजन यानी आपका जुड़ा भी है। देखिए, कैल्शियम से आपका यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुड़ गया है, मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका उष्मा शोषी, यानी जो जिसमें आपका उष्मा निकलेगा आपका उष्मा शोषी होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका दोनों हो जाएगा। क्या होता है इसमें, संयोजन भी है और आपका यहाँ पे क्या है, उष्मा शोषी भी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभव क्या है। तो आपका देखिए यहाँ पे आपका 10 होता है। इसके बाद यहाँ पे दिया है क्वेश्चन तीसरा, आमाशय के आंतरिक स्तर पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रक्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है। तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा, म्यूकस, यहाँ पे आपका पेप्सिन, लार एमाइलेज या फिर पितरस। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको यहाँ पे म्यूकस करना है ना। और इसके बाद क्वेश्चन चौथा देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु क्या है, मरकरी, पारा, सोडियम या फिर आपका एल्यूमिनियम। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए यहाँ पे आपको मरकरी करना है, ठीक है। तो आपका द्रव अवस्था में आपका यहाँ पे मरकरी होता है। और इसके बाद क्वेश्चन 5 में देखिए, मास्टर ग्रंथि का नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल, थायराइड या फिर आपका इंसुलिन। तो देखिए, पीयूष ग्रंथि को आपका यहाँ पे आपका मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्वेश्चन 6 नंबर, विद्युत धारा मापक का आपका यंत्र क्या है, अमीटर, वोल्टमीटर, लैक्टोमीटर या फिर आपका शुष्क जल। तो आपका बहुत सिंपल है, विद्युत धारा आपका यहाँ पे मापक यंत्र आपका अमीटर कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अगर वोल्ट विभव की बात करें तो आपका यहाँ पे विभवांतर होता, यहाँ पे वोल्ट मीटर होता, और दूध के लिए आपको यहाँ पे नापने के लिए लैक्टोमीटर होता है। और इसके बाद देखिए 7वां, यौन जनित रोग कौन सा नहीं है, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV और या फिर आपका यहाँ पे गोनोरिया। देखिए, तो यौन जनित की बात कर रहा है तो आपका यहाँ पे देखिए सिफिलिस तो आपका यहाँ पे है ही है ना। और इसके साथ HIV भी है और आपका यहाँ पे गोनेरिया भी है, लेकिन आपका यहाँ पे हेपेटाइटिस आपका ये आपका यौन रोग नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 8वां, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, जल, कांच, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो आपको इसके अनुसार देखिए आपको यहाँ पे आंसर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको आंसर बताना पड़ेगा कि भाई आपका इसका आंसर सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे कौन सा नहीं किया जाएगा, यहाँ पे आपका मिट्टी का हो जाएगा, ठीक है। तो लेंस में आपका यहाँ पे प्लास्टिक का आपका यूज होता है, कांच का होता है और जल का भी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दूसरा, सही जोड़ी वाले क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख लो, सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, इसमें उष्मा द्वारा अपघटन किससे होता है। तो उष्मा द्वारा आपका यहाँ पे अपघटन जो आपका होता है आपको बताना पड़ेगा, उसमें अपघटन कहलाएगा, ठीक है। बुझा हुआ चूना क्या कहलाता है, तो
बुझा हुआ चूना आपका यहाँ पे CaOH2 होगा। और पित्त क्या होता है, तो पित्त आपका निकलता है यहाँ पे आपका लिगर यकृत से। और कार्बन का अपर रूप आपका हीरा होता है। और श्रवणेंद्रिय क्या होता है, देखिए आपका कान। और प्रतिरोधकता का आपका मात्रक होता है ओमीटर। और हाइड्रा में प्रजनन होता है आपका मुकुलन के द्वारा। और पश्च दृश्य दर्पण आपका यहाँ पे होता है आपका उत्तल लेंस। पीछे का देखने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपका रिश्तन वाले क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको सिंपल सा आपको दिया गया है। देखिए क्या लिखा है, अधातुएं प्राय विद्युत की क्या होती है, तो आप जानते हैं क्या होती है, सुचालक होती है। तो आपको यहाँ पे अधातुएं आपका सुचालक आपका धातु होता है, तो आपको इसमें अचालक करना पड़ेगा। और क्रियाएं मेडलों द्वारा नियंत्रण, कौन सी क्रियाएं होती है मेडलों द्वारा नियंत्रण, तो आपको इसमें आंसर यहाँ पे बताना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से यहाँ पे आंसर आपको देना पड़ेगा। तो इसके अनुसार कौन सी क्रियाएं, तो आपका यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं आपका मेडलों द्वारा आपका नियंत्रित होती है। शुष्क जल का आपका यहाँ पे विद्युत का, शुष्क जल विद्युत का क्या होता है, ये भी आपका यहाँ पे आपका अचालक होता है, यानी आपका सुचालक ये भी नहीं होगा। मनुष्य में कौन सा जनन होता है, तो आपका यहाँ पे लैंगिक आपका जनन होता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को संचरण कहलाता है आपका गुणसूत्र, है ना, या फिर आनुवांशिकता कहलाता है। और इसके बाद सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब केवल आपका यहाँ पे अवतल दर्पण में बनता है। और स्रोत प्रकाश के रंगों को विभक्त होना आपका कहलाता है वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लास्ट में आपको वर्ण विक्षेपण करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे एक एक करके आपको यहाँ पे लिखित आंसर आपको दिखाते हैं, जिससे आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे आपको क्या है समझ में आए। ठीक है, तो पहले तो आप यहाँ पे देख लो, आप इसका एक बार आंसर देख लो, पहले सुन लो, इसके बाद आपको आंसर दिखाते हैं। विद्युत घंटी के किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है, आपका ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं आंसर। देखिए तो जैसे आपका यहाँ पे सबसे पहले यहां से स्टार्ट होता है आपका सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपका देखिए 8 नंबर क्वेश्चन थे, तो 8 नंबर के क्वेश्चन के आपको यहाँ पे सभी के आंसर आपको लिखित आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। ये रहे आपके 8 क्वेश्चन और इनके आंसर आपको सभी के आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे लिखित आंसर पहले देखिए, ये रहे आपके सभी के आंसर। ठीक है, पहला आपका देखिए यहाँ पे आपका उपचयन लिखा हुआ है, सॉरी, तो ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेट आपका सी का था, यहाँ पे आपका सेट डी का होता है। पहले का आंसर देखिए आपका पे उपयुक्त दोनों होगा, दूसरे का आंसर आपका 10 होगा, तीसरे का आंसर म्यूकस, चौथे का आंसर मरकरी, पांचवे का आंसर पीयूष ग्रंथि, छठे का आंसर आमीटर, और यहाँ पे आपका सातवें का आंसर हेपेटाइटिस, और आठवें का आंसर आपका मिट्टी होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे सही जोड़ी आता है दूसरे का, तो सही जोड़ी का क्वेश्चन पहले आप देख लो, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ये पेपर आपका यहाँ पे दिया गया है, आपके यहाँ पे सही जोड़ी आपके यहाँ पे ये दिए गए हैं, तो इनके आंसर देखिए सभी के आंसर आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे सीधे सीधे सामने, उसमें अपघटन, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पित्त आपका लीवर, कार्बन का आपका हीरा, श्रवणेंद्रिय का कान, प्रतिरोधकता का मात्रक आपका ओमीटर, हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन, और पश्च दृश्य आपका उत्तल लेंस का। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो अगर इनके आंसर की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए इनका आंसर मैंने आपको दिखाई दिया था। तो क्वेश्चन तीसरे का देखिए पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखित आंसर आपको ये मिल जाएगा। पहले का आंसर अचालक, दूसरे का आंसर अनैच्छिक, तीसरे का अचालक, चौथे का लैंगिक, पांचवे का आनुवांशिकता, छठे का आंसर अवतल लेंस, सातवें का आंसर आपका वर्ण विक्षेपण। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे आता है एक वाक्य में उत्तर के लिए। तो एक वाक्य में उत्तर आपके 7 नंबर के थे। पहला क्वेश्चन, विद्युत घंटी में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम। तो देखिए आपका यहाँ पे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पहले का आंसर आपका स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, दूसरा आपका देखिए क्षण चुंबक, और आपका यहाँ पे धारा मापी। और इसके बाद तीसरे का आंसर देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कौन समांजित करता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन चौथा दिया है, मनुष्य में शुक्राणु जनन कहाँ पे होती है, लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र के नाम। चलिए आपको यहाँ पे सभी के आंसर दिखाते हैं। तो आपको देखिए तीसरे क्वेश्चन आपका आंसर आपको मिल जाएगा, पक्षमा भी हो जाएगा। और इसके बाद आपका प्रसरण शुक्राणु का आपका पे ये होता है, और आपका यहाँ पे लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। और आपका लेंस का देखिए सूत्र आपका एक बटे बराबर 1/v माइनस 1/u। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये दिया गया है, अवघटक मृत जीवों के लिए कौन से पदार्थों का अवघटित करते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपका पे लास्ट का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा सरल अकार्बनिक यौगिकों में। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पांचवा आता है। तो पांचवा क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, और लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे बताया गया है, ये होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए, गोली दर्पण की आपका वक्रता त्रिज्या की परिभाषा, और या फिर आपको इसमें से एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतनी है तो आपको इसका फोकस दूरी ज्ञात करना है।
चलिए अब इसके आंसर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन 5 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता आपसे कोई पूछे तो लिखिए किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों का अपसरण या फिर अपसरण करते हुए उस लेंस की क्षमता कहते हैं। संख्यात्मक रूप से लेंस के मीटर में व्यक्त करने के लिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस लेंस की क्षमता कहलाता है। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक आपका डायप्टर होता है। और अथवा वाला क्वेश्चन आपको करना है तो आपको देखिए अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो आप इसका आंसर ये कर लो। इसके बाद क्वेश्चन छठा था वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता त्रिज्या के बारे में देखिए आपको आंसर गोली दर्पण, जिस गोली दर्पण का कोष भाग होता है उसे गोली कोष की त्रिज्या फिर गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अथवा दिया है देखिए गोली वक्रता त्रिज्या आपका पे ये दिया गया है आर का मान और फोकस दूरी r/2 तो एफ का मान 20/2 यानी आपका पे 10 सेंटीमीटर आपका पे आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए सातवां। तो सातवां क्वेश्चन पे दिया गया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फिर आपका विद्युत फ्यूज क्या है, इसका आपको उपयोग लिखना था, है ना। और या फिर आपका यहाँ पे देखिए गैल्वेनीकरण की परिभाषा और दिश धारा में आपको दो स्रोत का नाम। चलिए आपको यहाँ पे आंसर इनका दिखाते हैं। तो देखिए आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो यदि बाएं हाथ की तर्जना मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएं तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक प्रवाहित की धारा की आपको संकेत करती है और इसे कहते हैं फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। अथवा क्वेश्चन था फ्यूज तार क्या है? तो फ्यूज तार वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में होकर जाने वाली धारा का अधिकतम सीमा नियंत्रित की जा सकती है। आठवां क्वेश्चन था गैल्वेनोमीटर क्या है? तो लिखिए परिपथ में धारा के मापन और धारा में बहने की दिशा को प्रदर्शित करने वाले उपकरण को गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अथवा क्वेश्चन था दिश धारा के आपके स्रोत के आपको नाम लिखना था। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहला आपका सौर विद्युत सेल, रासायनिक सेल और आपका पे दिश धारा। तो ठीक है कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9वां नंबर खनिज क्या है? तो पृथ्वी से प्राप्त वे पदार्थ जिनसे धातुएं और उनके यौगिक उपस्थित होते हैं खनिज कहलाते हैं। और यहाँ पे अयस्क के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे खनिज जिनमें धातुओं को प्राप्त किया जाता है अयस्क कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट से आपका यहाँ पे एल्युमिनियम बनता है। और इसके अलावा देखिए क्वेश्चन अथवा गैंग क्या है? तो गैंग है अयस्क से उपस्थित अशुद्धियां, जैसे आपका यहाँ पे रेत मिट्टी आदि होते हैं उसे गैंग कहते हैं। और इसके बाद ध्वनिक यानी सोनोरस क्या है? तो कठोर धातुएं सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, ऐसी धातु को ध्वनिकता या फिर आपका सोनोरस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन खनिज और अयस्क बता दिया, गैंग और सोनोरस का। देख क्वेश्चन 10 लिखा जनन क्यों आवश्यक है? गर्भ निरोधक युक्तियों का आपको नाम लिखना है। अनुवांशिकता क्या है? इसके जनक कौन है? द्विसंकर क्रॉस की आपको परिभाषा लिखना है। ठीक है, और इसके साथ क्वेश्चन बार देखिए विभवांतर या फिर प्रतिरोध या फिर अथवा में यहाँ देखिए विद्युत लेपन या फिर आपका ओम का नियम। तो इनमें से आपको यहाँ पे कोई भी कर लेना है। चलिए आपको आंसर दिखाते हैं पूरे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 10वां क्वेश्चन था आपका यहाँ पे ये आपका देखिए जनन आपका यहाँ पे बात कर रहा है जनन का, तो आपको आंसर ये करना है। और गर्भ निरोधक युक्ति कौन सा है? शुक्रवाहिकों को अवरुद्ध कर देना या फिर हार्मोन संतुलन हेतु दवाएं, यह पे महिलाओं के लिए आपका होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 11वां आनुवंशिकता क्या है? तो जीवधारियों पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। द्विसंकर क्रॉस पूछ रहा है तो दो विपरीत लक्षणों को लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए 12वां क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की किया गया कार्य बिंदु के मध्य विभवांतर कहलाता है। और प्रतिरोध चालक द्वारा किए गए विद्युत प्रवाह को उत्पन्न रुकावट उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत लेपन क्या है? तो इसके बारे में विद्युत लेपन का आपको नियम पहले आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपका देखिए आपका 12 तक आंसर तो आपको पहले यहाँ पे देख ही लो। ये आपका विद्युत लेपन क्या है? तो किस विद्युत द्वारा किसी धातु पर अन्य वस्तु की परत चढ़ाना यहाँ पे कहलाता है विद्युत लेपन। ओम का नियम पूछा गया है तो आप लिख सकते हैं यदि किसी ताप आदि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए तो उसके प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्वेश्चन देखिए 13वां क्या लिखा है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? और यहाँ पे खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। कारण क्या है? वृक्षों पर अति विनाश, जीवाश्म ईंधन दहन और तीसरा एरोसॉल का प्रयोग। ठीक है, और खाद्य जाल क्या है? अनेक खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा परस्पर मिलकर बनाया गया एक जाल नुमा जटिल पथ खाद्य जाल कहलाता है। और क्वेश्चन देखिए 14वां। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी पदार्थ एक्स विलयन के उपयोग सफेद करने के लिए होता है, इसका नाम लिखिए। रेडॉक्स प्रक्रिया क्या है? उदाहरण सहित आपको बताना पड़ेगा। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको यहाँ पे ये आपको आंसर दिया गया है, ये कर लीजिए आंसर। और इसके बाद रेडॉक्स के बारे में आपको यहाँ पे अभिकारक का उपचयन होता है और दूसरे का आपका उपचयन होता है, इसे कहते हैं रेडॉक्स प्रक्रिया। इसका आंसर आपका ये मिल जाएगा। और क्वेश्चन देखिए
15 क्वेश्चन आपको दिया गया है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया क्या है और उष्मा शोषी दोनों पूछा गया है। तो अगर आपको दोनों का आंसर की बात करूं मैं, तो आपको आंसर देखिए आपका क्षेपी आपका ये हो जाएगा वे अपक्रिया जिनमें उष्मा उत्सर्जित होती है, उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। देखिए मीथेन का आपका दहन हो जाएगा। और उष्मा शोषी क्या है, देखिए यहाँ पे उष्मा का आपका यहाँ पे अवशोषण होगा, यानी सोखता है उस जैसे आपका बर्फ का आपका जल में बदलना, तो आपका यहाँ पे उष्मा शोषी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आपको ब्यूटेनोन का और हेक्सेनोन का आपको संरचना सूत्र और एथेनोइक और प्रोमेपेंटेन का यहाँ पे संरचना करना पड़ेगा। इसके साथ आपको 17 क्वेश्चन देखिए, इसको आपको संतुलित करना है। ठीक है, तो आप ये देख लो। और इसके बाद क्वेश्चन 18वां दिया गया है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, दृष्टि दोष क्या है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का चित्र और आक्सी और अनाक्सी शोषण का आपको 4 अंतर, धमनी और सीरा में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और उसके संरचना सूत्र, व्यंजक चूर्ण और इस धावन सोडा और बेकिंग सोडा के अंतर। चलिए आपको एक एक करके आंसर दिखाते हैं। देखिए तो क्वेश्चन 16 में आपको ब्यूटेनोन का आपके पे संरचना पूछा गया था, तो आपको यहाँ पे संरचना आपको ये करना है। वीडियो अच्छी लगे दिल से वीडियो आपको लाइक करना है। ठीक है, देखिए यदि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके यहाँ पे अच्छे से इसका आंसर आप यहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। हेक्सेनल आपका देखिए इसका आपको यहाँ पे आपका संरचना सूत्र, अथवा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे एथेनोइक अम्ल का और आपको यहाँ पे ब्रोमोपेंटेन का आपको यहाँ पे संरचना बनाना था। और क्वेश्चन 17 में आपको यहाँ पे ये आपको समीकरण आपको समय संतुलित करना था। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे सभी के आपको संतुलित कर दिए गए हैं, Mg+Cl2 को MgCl2। और इसके बाद आपका पे उसमें अपघटन अपक्रिया है, तो आपका पे ये आपका ये हो गया और इसके आपका संयोजन अपक्रिया। ठीक है, और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए ये भी आपका संयोजन अपक्रिया है, ये आपका संयोजन और ये आपका अपघटन, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 18वां था, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, तो वे अनैच्छिक क्रियाएं जो किसी प्रेरण उद्दीपन या फिर किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। जैसे हम किसी वस्तु गर्म छूते हैं तो एकाएक अपने हाथ हटा लेते हैं और संवेदनाओं को संवेदी अंगों से संवेदी तंत्रिकाओं के लिए माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुंचा दिया जाता है और पेशी प्रेरणा या फिर उद्दीपन के अनुसार कार्य करता है, जैसे हाथ उठ जाता है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन था कोशिका का आपका तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, देखिए बहुत ही आपका द्रुमिका केंद्रक कोशिका काय तंत्रिका तंत्र और आपका है ये आपको अच्छे से चित्र बनाना पड़ेगा। और इसके बाद 19वां क्वेश्चन, दृष्टि दोष क्या है, तो जब कोई व्यक्ति निकट या फिर दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। आपके 2 प्रकार होते हैं, पहला आपका देखिए निकट दृष्टि दोष और दूसरा आपका पे दूर दृष्टि दोष, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन अथवा क्वेश्चन देखिए प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, आपको इसका चित्र आपको बनाना था। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, प्रिज्म कोण, आपतन कोण, निर्गत कोण और आपको विचलन कोण, तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 20वां था, आक्सी और अनाक्सी शोषण में आपको अंतर, तो यह देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और यह उसके अनुपस्थिति में होता है। और यह क्रिया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होता है और यह कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। इसमें देखिए CO2 और H2 यानी आपका जल निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और इसमें आपका देखिए CO2 और एल्कोहल उत्पन्न होते हैं। इसके में ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, इसमें आपका अपूर्ण अपचयन होता है, यानी आपका आंशिक अपचयन होता है। इसके बाद क्वेश्चन था आपका धमनी और सिरा में अंतर, तो देखिए इसकी दीवारें मोटी मांसल और लचीली होती है, इसका देखिए आपका क्या होता है थोड़ा आपका यहाँ पे आपका सकरा होता है। इसमें देखिए शरीर क्या है संपूर्ण आपके शरीर में जाती है और यह रक्त को लेकर हृदय में एकत्रित करता है, सिरा। ठीक है, जो आपको यहाँ पे नस दिखते हैं ना, तो नस आपका यहाँ पे सिरा कहलाता है। और इसमें ब्यूमेन संकीर्ण होता है, इसमें आपका ल्यूमेन चौड़ा होता है। ठीक है, इसमें कपाट बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, इसमें कपाट बाल्ब पाए जाते हैं, तो आपको इस प्रकार से आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 21वां, साबुन और अपमार्जक में अंतर पूछा गया था, तो आप देखिए सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं और यह एल्किल अम्लों की लंबी श्रृंखला के सोडियम लवण होते हैं। ये देखिए कठोर जल के साथ अच्छा झाग देते हैं, नहीं देते हैं कौन, साबुन, और लेकिन आपको यहाँ पे अपमार्जक यानी आपको निरमा आपका देता है। यह कपड़े धोने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, कौन, नहाने वाला साबुन। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे नहाने के लिए उपयोग होते हैं, लेकिन ये भी अपमार्जक क्या होते हैं, जैसे आपका निरमा आपके धुलाई के लिए आपका अच्छे होते हैं। ये जल के लिए उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम को अबिलेय पदार्थ पाए जाते हैं, इसमें देखिए आपका पे अबिलेय पदार्थ नहीं बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन अथवा कथा, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, तो देखिए आपका मीथेन का, एथेन का,
एथीन का और आपका एथाइन का, तो आपको इसका बनाना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका बार बार था, देखिए व्यंजक चूर्ण का नाम, तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, सूत्र आपको CaOCl2, उपयोग है कागज और कपड़ों का रंग हटाने के लिए और कीटाणुनाशक के रूप में। धावन सोडा क्या है, इसका नाम सोडियम कार्बोनेट और आपका Na2CO3 होते हैं, उपयोग होता है कांच और साबुन और कागज उद्योग में और घरों में साफ सफाई के लिए। और बेकिंग सोडा क्या होता है, देखिए इसका उपयोग सोडियम बाइकार्बोनेट और सूत्र आपका Na3 होता है, बेकरी उद्योग में होता है पाउडर के रूप में और सोडा अम्ल के अग्निशामक में होता है। देखिए तो हमने यहाँ पे देखिए पूरे आंसर आपको दे दिया हमने, 22 का आंसर, फिर आपका 21 का आपका। इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए धमनी और सीरा में अंतर और आक्सी अनाक्सी में अंतर, ये आपके सारे आंसर। दृष्टिदोष के आंसर ये आपके 18 का आंसर, 17 का आंसर हो जाएगा, ये आपका 16 का आंसर, 15 का आंसर, सभी आंसर आपको एक एक करके 14 का आंसर, 13, 12, 11 और आपका 10, 9, 8, 7 और इसके बाद आपका 6 का आंसर, 5 का आंसर और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर और ये आपका 3 का आंसर, 2 का आंसर और आपका यहाँ पे 1 का आंसर। तो हमने आपको एक एक क्वेश्चन दे दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो दिल से पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।